Hello students, this is your teacher Ankit Tilha. I welcome you to our channel Lilha Education Center. उम्मीद है आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। सीए फाउंडेशन के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर लॉ एग्जामिनेशंस, जिसको अगर आप ध्यान रखें तो फिर आप अपने लॉ के एग्जाम्स में, लॉ एज वेल एज बीसीआर के एग्जाम्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। लॉ के एग्जाम्स जैसा कि आप जानते हैं ये आपके सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी भी थोड़ी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में शायद आपके रिविजन्स का उतना रोल नहीं रह जाता है जितना ज्यादा आपके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में रहता है। यहाँ पे क्योंकि थोड़े लर्निंग बेस्ड भी होती है तो इस वजह से आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल बी डिस्कसिंग माई स्ट्रैटेजीज विथ यू, जिसके थ्रू आप अपने लॉ एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उन सभी को मैं बताऊं कि आप लोग कुछ ऐसे टिप्स को ज़रूर से फॉलो करिएगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स को एनहांस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट most important thing, you have to choose one material and revise it multiple times. This is one very common mistake which we make as a student. हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में 3-4 चीजें रख लेते हैं अपने पास में और फिर देखते हैं कि ये इससे पढ़े, वो उससे पढ़े, ये यहाँ से पढ़े, ये आरटीपी पढ़ लें, ये यहाँ से पढ़ लें। आपके पास अब फिलहाल के लिए एक किताब होनी चाहिए या उसी किताब के साथ में आपके कुछ अपने नोट्स हो सकते हैं या आपके कुछ अपनी रफ शीट्स हो सकती हैं। उसके अलावा मल्टीपल चीज़ें अब आपके पास में नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल चीज़ें हैं भी तो उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, मेक इट टू वन, या मार्क कर लीजिए कि ये चीज़ यहाँ से पढ़ रहे, ये चैप्टर यहाँ से और ये चैप्टर यहाँ से। और सिर्फ उतनी ही चीज़ें अब आपके डेस्क पे दिखाई देनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। स्टॉप रेफरिंग मल्टीपल मटीरियल्स फॉर नाउ। हम बात कर रहे हैं एग्जाम से कुछ पहले के समय की, तो अब आप मल्टीपल मटेरियल्स को रेफर करना बंद कर दीजिए और सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके मन में कि सर बहुत कम टाइम है, तो टाइम अभी भी कम नहीं है, आपके पास में टाइम सफिशिएंट है। आप डेली अगर चाहें, अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी अपने लॉ के ऊपर में डेडिकेट कर रहे हैं तो आप अपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास में एक मटेरियल हो, एक तरीका हो पढ़ने का। अगर हम किसी भी चीज को कभी भी पढ़ लेते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल यू हैव 5 चैप्टर्स, यू कैन मेक अ शेड्यूल कि डेली अपने को एक चैप्टर खत्म करना है, और एक चैप्टर खत्म करें मतलब एक किताब ओपन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं एक चैप्टर, फिर उसी को रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कई बार क्या गलती कर जाते हैं कि कभी कोई चैप्टर खोल लिया, कभी कुछ ओपन कर लिया, कभी कहीं से ओपन कर लिया, कभी क्वेश्चंस लगाने लगे। वो सब चीजें रहने दीजिए। अब आपके पास में सिर्फ एक ही तरीका है, आप उसको बार बार रिवाइज करिए। क्वेश्चंस लगाने का अगर बात है तो अब आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि यू कैन प्रैक्टिस राइटिंग 1 और 2 क्वेश्चंस, नॉट मेनी। इस समय बहुत ज्यादा अब आप टेस्ट वगैरह अपीयर मत करिए। अब एग्जाम से 10 दिन पहले अब ये समय नहीं है कि आप टेस्ट अपीयर करें, और बहुत ज्यादा आंसर्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। राइटिंग 1 और 2 आंसर्स जस्ट टू नो कि आपके पास में राइटिंग पैटर्न सही है कि नहीं है, उसको आप देख सकते हैं। एंड यू कैन गेट योर राइटिंग पैटर्न चेक कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अब अगेन ये आपके रिवीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप रिवाइज कैसे करके कर सकते हैं, जैसे एक कॉमन सा सवाल है कि सर क्या आपने को सेक्शंस याद करने हैं, तो सेक्शंस सबके सब याद नहीं करने होते हैं। आपको जो सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो याद करने होते हैं। इसके लिए आप 2 तरीके फॉलो कर सकते हैं। या तो आप जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके के प्रोविजंस हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चंस है लाइक से फॉर एग्जांपल देयर आर सम केस स्टडीज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई पर्टिकुलर केस स्टडी है, उसके रेलेवेंट प्रोविजन और उसका सेक्शन आप याद कर सकते हैं। या आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस की एक लिस्ट बना सकते हैं और उस लिस्ट को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उसमें मत लिख देना, केवल जो आपको रेलेवेंट लग रहे हैं, खास करके वो जिनके बेस पे केस स्टडीज पूछी जा रही हैं, जिसमें इंपॉर्टेंटली आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट आते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी सेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनीज एक्ट में तो बहुत कम है, एलएलपी की भी सेक्शंस सारे के सारे शायद आपको याद ना हो पाए, नहीं भी हो पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अधिकतर आप कोशिश करिए कि जितना याद हो रहा है उतना कर सकते हैं, नहीं हो रहा है उसको भी आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आप एक सेक्शंस की एक लिस्ट बना सकते हैं अभी से कि हमको ये सेक्शंस याद करने हैं, ये सेक्शन नंबर याद करना है, बाकी प्रोविजन तो आप पूरा याद करिए। नेक्स्ट, आप एक लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बनाइए फॉर क्विक रिविजन।
जैसे अगर आपको लग रहा है कि सर हम बार बार रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक टेक्निक फॉलो करिए। से फॉर एग्जांपल यू हैव अ चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब चैप्टर के अंदर में आपको मालूम है कि उसके अंदर में कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस हैं, आपने लिख दिया डेफिनेशंस, ये 4 डेफिनेशन है जो कि हमको पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने देखा एसेंशियल एलिमेंट्स है, आपने हेडिंग डाल दी एसेंशियल एलिमेंट्स। मतलब अंदर का कंटेंट भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखनी है, और उस हेडिंग के बेसिस पे आप बार बार रिकॉल करने की कोशिश करिए कि आपको अंदर के प्रोविजंस याद हैं या नहीं है। मतलब से फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये कुछ 4-5 पन्ने हैं, हमने ये 2 शीट है मान लो। अब इस 2 शीट को हमने ओपन किया, अब इसमें से देखना शुरू किया कि हमको पहली हेडिंग याद है, दूसरी हेडिंग याद है, तीसरी हेडिंग नहीं याद है। अब हम इसके लिए अपनी बुक ओपन करेंगे और सिर्फ उतना हिस्सा रिवाइज करेंगे। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं कि आप आधी आधी घंटे में अपने चैप्टर्स को जल्द से जल्द रिवाइज कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट, थर्ड, यू शुड राइट 1 फुल पेपर बिफोर एग्जामिनेशंस। एक पूरा पेपर जरूर से लिख करके देखना, और हम कहेंगे जल्द से जल्द लिख लेना। एग्जाम से 4 दिन 5 दिन पहले तो मत ही लिखना, लेकिन अगर आपके पास में एटलीस्ट 1 हफ्ते का भी टाइम है तो एक पूरा पेपर जरूर से लिख लेना। खास करके बीसीआर के अंदर में तो और इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक राइटिंग का एक अंदाजा लग जाए कि हमको कितना समय लग रहा है। ठीक है, इसी से जुड़ी हुई एक और एडवाइस है, 2 और एडवाइसेस हैं एग्जाम डे के दिन जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला, हम बहुत से टेस्ट पेपर्स चेक कर रहे थे जो हम लोगों ने मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए थे, उसके भी इनफैक्ट आपको बताएं कि बहुत से टेस्ट हम लोगों ने चेक किए, कुछ चेक नहीं भी अभी हो पाए हैं, वो अंडर प्रोसेस थे, जस्ट बिकॉज कि बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ पेपर्स थे, सो इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू चेक। बट वाइल चेकिंग आई हैव सीन, जो एक कॉमन मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट्स कर रहे थे कि वो बहुत गंदगी से लिख रहे हैं। मतलब देयर इज नो राइटिंग पैटर्न। आपको ये ध्यान देना होगा, हमने पहले भी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था कि से फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग आंसर 1 इन दिस शीट, तो आपने हेडिंग दे दिया आंसर 1, ऊपर में हेडिंग दीजिए आंसर 1, नाउ यू राइटिंग 1A, तो राइट डाउन 1A, और फिर यहां से आंसर लिखना शुरू करिए। 1B तो राइट डाउन 1B। अब आप यहीं पे आंसर 2 मत शुरू करिए, डोंट डू दिस। और 1A और 1B के बीच में भी एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करिए, एंड यू हैव टू यूज ओनली 1 पेन। कई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इतनी गंदगी से लिख रहे हैं कि एग्जामिनर वहीं पे चेक नहीं करना चाहेगा और वो वहीं पे नंबर आपके काटना शुरू कर देगा। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सुंदर कंसेप्ट हैंडराइटिंग होनी चाहिए, लेकिन वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए कि एग्जामिनर, आप समझिए, जितना कम जोर लगाएगा आपके पेपर को पढ़ने में, उतने ज्यादा वो आपको नंबर देगा, और आप जितनी ज्यादा उससे मेहनत करवाएंगे, आप समझ लीजिए उतने ही नंबर आपके कटने वाले हैं। ठीक है, तो गंदगी से मत लिखिए, साफ साफ लिखिए कि एटलीस्ट लाइनिंग हो, स्पेसिंग्स हो। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट लॉ पोर्शन बिफोर बीसीआर। नाउ दिस इज वन वेरी कॉमनली आस्क्ड डाउट कि सर अपने को लॉ पहले करना चाहिए बीसीआर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सर बीसीआर करना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लॉ पहले करना चाहिए। इसके पीछे आपको रीजन बताएं ऐसा क्यों करना, क्योंकि बीसीआर के पोर्शन में शायद आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। लॉ के पोर्शन में अगर आपने कहीं पर भी कुछ भी मिस कर दिया, अगर आपने प्रोविजन अच्छे से नहीं लिखा, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। हालांकि अगर आप एक नोटिस लिख रहे हैं, उसको एक पन्ने का अगर आपको लिखना है, जिसमें आपको से फॉर एग्जांपल 20 लाइनें लिखनी है, आप 15 लाइन में उसको अटका सकते हो, आप उसको 10 में भी अटका सकते हो, वो इनकम्प्लीट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोविजन मिस हो गया तो फिर वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। आप लॉ के पोर्शन को पहले लिखो, इसलिए भी क्योंकि आपको शुरुआत में जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो योर माइंड इज फुल ऑफ थॉट्स, आपको उस समय चीजें याद है। पीसीआर लिखने में अगर आप अपने आप को एंगेज कर लेंगे तो प्रोविजंस विल स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ योर माइंड, ये चीजें होती है। ठीक है, तो देयरफॉर आई सजेस्ट कि जो पहले टेक्निकल पार्ट है आप उसको ओवर कर लीजिए, देन यू कैन गो टू द इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश पार्ट के अंदर में आई से आप मिनिमल कम से कम अपने पास 75 मिनट्स का टाइम रखना, मतलब 1 आवर 40 मिनट से ज्यादा आप कोशिश करना कि लॉ वाले पोर्शन में न लगे। आप इनफैक्ट चाहें तो अपने रीडिंग टाइम को प्लान कर सकते हैं कि लॉ के कंक्लूजन्स क्या क्या होंगे, केस स्टडीज क्या क्या होंगे, उसको पहले से आप मार्कआउट कर लें। तो दिस वॉज आर 5 टिप्स फॉर योर सीए फाउंडेशन लॉ एग्जामिनेशंस। उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच वीडियोस। I hope it will be very useful for you, and best wishes from our side for your examinations. Take care. Goodbye.